As an aspirant, what is the biggest weakness that we have? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम बेसिक्स नहीं जानते हैं। मूल बातों से हम हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं या फिर उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज विंसेंट। तो जैसे मैंने कहा कि वी कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम द बेसिक्स एंड दिस इज वेयर वी लैक इन आवर लाइफ, स्पेशली एज एन एस्पिरेंट। तो हमें अपने आप को बेसिक्स से तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ही अनिवार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज एन एस्पिरेंट जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, कई सारी सीढ़ियां जब आप चढ़ते हो, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप गिनोगे कि आपने कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं। दैट इज एन एस्पिरेंट, दैट इज व्हाट ही डज, नॉट एज अ नॉर्मल पर्सन, राइट? अधिकतर हम क्या करते हैं, अपने आप को हर बातों में, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं, एंटरटेनमेंट के रूप में ही लेते हैं। सिर्फ मनोरंजन के तौर पर हम उसे देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, केजीएफ मूवी था, हम सब ने देखा, पार्ट 1 पार्ट 2। इट वाज अ ब्लॉकबस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? उसने बहुत सारे पैसे कमाए उस मूवी ने, बट एज एन एंटरटेनमेंट इट वाज गुड फॉर दो सिटिंग बैक होम, जिनके पास जॉब है और who earn, they have their own business and they earn for them, or someone who's retired after 60, for them it is entertainment. But for you as an aspirant, what you need to learn, how many of you do know the meaning or the full form of KGF? मैं समझता हूं कि अब भी कई लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता रहेगा। दिस इज वॉट यू नीड टू बी एन एस्पिरेंट। या ये सवाल हो सकता है कि ये कोई सवाल नहीं बनता है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्वियसली नहीं बनता है, लेकिन तरीका तो कुछ ऐसा ही होता है। आप टीवी देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो एडवर्टाइजमेंट में कई सारे स्कीम्स के बारे में दिखाया जाता है, कई सारे स्टेट्स अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं और कई सारे ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं, राइट? सो वैसे में एक व्यक्ति को उसमें दिखाया जाता है। अब वो व्यक्ति क्या बन जाता है? ब्रांड एम्बेसडर। ये सवाल पूछता है एग्जाम्स में। तो जो कुछ आप देखते हो, जो कुछ आप सुनते हो एज एन एस्पिरेंट, राइट, यू नीड टू लर्न इट। लर्निंग एक प्रोसेस होता है, हर दिन आप सीख सकते हो, बस हम अपने आप को रिजर्व रखते हैं कि क्यों सीखें। ये सबसे बड़ी कमी होती है हमारी। वी डू नॉट लर्न। लर्निंग का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि हर दिन किताब उठाओ, बैठ जाओ पढ़ने के लिए 2-3 घंटे, इसे लोग समझते हैं लर्निंग या फिर पढ़ना हर रोज। नहीं, लर्निंग इज अ प्रोसेस। एनीथिंग दैट यू सी, यू अंडरस्टैंड इट, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लर्निंग। आप उसके बारे में थोड़ा से खोज करिए, दैट बिकम्स लर्निंग। किताब रख के हर दिन उसे पढ़ते रहना, ये केवल लर्निंग नहीं होता। एवरीथिंग दैट यू सी एंड हियर, if you imply that in your life, it is called as learning, and that is what I want you to do, but most of us do not do. That is where we lack in, and उसके बाद हम ब्लेम दूसरों को करते हैं। बट कमी हमें अपने अंदर ढूंढनी है, और हमारे अंदर कमी है, हम सबके अंदर, मुझ में, आप में, हम सबके अंदर कमी है, हमें इसे ढूंढना है, राइट? सो विद रिस्पेक्ट टू माई लास्ट 2 वीडियोस, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि किस सब्जेक्ट से शुरू करें या फिर किस टॉपिक से शुरू करें एक एग्जाम को। देखिए, शुरू करने से पहले हर चीज, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स में जाते हो ना, सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइकोलॉजिकली फिट। कई लोगों को लगेगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट डज नॉट गिव अ बिग डिफरेंस इन मी राइटिंग द एग्जाम, राइट? बट एज इफ यू आस्क मी, आई वुड से इट विल, श्योरली इट विल। बिकॉज देखिए क्या होता है, आप एग्जाम्स के लिए जाते हो तो एक दिन पहले अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आयरन योर क्लोथ्स, हॉल टिकट, आपका आईडी कार्ड, आपका फोटो, आपका पेन, कीप इट रेडी अ डे बिफोर द डे ऑफ द एग्जाम। ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, गेट अप अर्ली, फ्रेश योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जो भी सेंटर आपको मिला है, थोड़ा जल्दी वहां पे पहुंचिएगा, राइट? देन यू हैव टू गो इनसाइड, फाइंड योर रूम, देन यू गो इनसाइड, यू सिट। उसके बाद आपको ओएमआर शीट मिलता है, राइट? Try to read that OMR sheet at least for 10 to 15 seconds. उसके बाद fill करिए, because once you're filling and you do it wrongly, then nothing can be done. So keep yourself in, a patience. आपका जो patience होता है उसे, imply out that is really important, that you need to do. Most of us don't do. Right? अगर आप ये सब बराबर करते हो, उसके बाद अगर आप अटेंड करना शुरू करते हो, that will be really important for you कि आप अच्छे से करोगे।
उसके बाद आपको सवाल जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो मिलेगा. गो थ्रू इट वंस. क्लियर? देन व्हेन यू स्टार्ट, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद समथिंग दैट इज रियली गुड इन यू. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा है, तो कई लोग मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, कुछ लोग जनरल अवेयरनेस से शुरू करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश से शुरू करते हैं. अगर आप मेरी बात करें तो मैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पहले कंप्लीट करता हूँ, जितना कम समय हो सकता है उतना में, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती है. जो मैंने पढ़ा है, अगर वो सवाल पूछा गया है तो मैं इसे टिक कर दूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा. सो दिस विल टेक लेस टाइम फॉर मी, सो आई कंप्लीट विद दिस, देन आई कम फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. बिकॉज अगर मैथ्स अच्छा भी हो मेरा, right, if I'm very good in maths, so what would be my target will be is like, for example, 30 marks का है, so I'll try to get around say 27 28. For that I need some time, so that when I do my calculation I get the answer. So I always keep it at the last, right? So many people start with maths or reasoning. It's up to you कि आप जो subject में आपको लगता है कि this is really good in you, you can start with that. That's not a great deal, right? So it's with respect to you. और अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन लेंदी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जब आपने पेज पलटा, आपने देखा कि इंग्लिश में थोड़ा लेंदी जो है आपके पैसेज वगैरह हैं, सो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो. बट मेक श्योर व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, यू नो, यू डू इट वेल, बिकॉज दैट विल बी अगेन अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि अगर आप गलत करते हो या इफ यू डोंट गेट द आंसर, देन यू गेट अगेन डीमोटिवेटेड. एंजाइटी होता है, उसके बाद थोड़ा सा फियर होता है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है. सो ये सबको थोड़ा दूर करने के लिए मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद समथिंग दैट यू रियली गुड इन. क्लियर? सो दिस वन वे दैट यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम्स. नेक्स्ट, कई लोग आखिरी समय पर पढ़ते हैं. अगर आप थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू करते हैं तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल. यू नो, जैसे मैंने कहा कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, सो यू नीड टू डू दैट. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कई लोग बोलते हैं कि याद करना बहुत मुश्किल होता है. इट इज ऑब्वियस, वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स. यू नो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट? देयर आर मेनी इश्यूज दैट कम्स इन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न. सो ये सब मिलते हैं तो याद करना मुश्किल होता है. सो व्हाट वी ऑलवेज डू फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, वी आर डूइंग समथिंग कि हम उसको मगअप करने की कोशिश करते हैं. वी डू नॉट इम्प्लाई एनी लॉजिक. सो व्हेन यू इम्प्लाई अ लॉजिक, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ इट कि आप उसे लंबे समय तक याद कर सकते हो. तो मैं कुछ मेथड्स आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप उसको लंबे समय तक याद कर सकते हो. अगर आपको सही लगा तो यू कैन प्रोसीड विद दैट मेथड्स इन द कमिंग डेज ऑफ योर लाइफ, सो दैट कि अगर ये एग्जाम नहीं तो आने वाले परीक्षाओं में आपके नाम जरूर उस लिस्ट में रहेंगे जहां पे आप अपने आप को देखना चाहते हो. सो सी हाउ यू कैन नो, बिकॉज डेट्स, इट्स रियली डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरी सिंगल थिंग, बट if you use some logic to it, you can do so. For example, देखिए, अगर आपसे पूछता है when is International Women's Day, when is International Women's Day, right? तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? वुमेन. क्लियर? अब इसका डे पूछा है, डेट पूछता है कि कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे. क्या करें? जैसे मैं अपने आप को याद करता हूं, लॉजिक वाइज आप भी कर सकते हो. ये अल्फाबेट है W. इसका अगर आप वाटर इमेज निकाल दें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, मतलब M. द आंसर विल बी, इफ इट इज मंथ, इट इज मार्च. हाँ, कई लोग ये बोल सकते हैं कि आपके पास 2 महीने हैं जो एम से शुरू होता है, एक होता है मार्च, एक होता है मई, तो मई भी हो सकता है. यस, पॉसिबल, मई भी हो सकता है, बट मार्च है. कैसे और याद करें? यू टॉक अबाउट वुमेन, यू से लेडीज फर्स्ट. सो लेडीज फर्स्ट, जब व्हेन वी से द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट मंथ, द फर्स्ट थिंग इज मार्च. फर्स्ट, राइट? मार्च कम्स फर्स्ट, मई कम्स सेकेंड, सो मार्च, राइट? अब डेट, अगेन डेट, बहुत तरीका है डेट याद करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसके साथ इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये अगर डेट में आता है तो ये बन जाता है 8. एक तरीका होता है याद करने का. दूसरा, वी टॉक ऑफ वुमेन, वी टॉक ऑफ मदर, राइट? अ वुमेन बेयरिंग, राइट? अ चाइल्ड, राइट? वी कॉल द वूम. सो 1 womb, 2 womb. क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर, राइट? द वूम, जो गर्भ होता है माँ का, वुमेन, राइट? सो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर. सो द आंसर इज 8th March. दिस इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन रिमेंबर. अगला, अगर हम बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट? अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आउट हियर इज पॉपुलेशन, राइट? द फर्स्ट अल्फाबेट इज P.
कैसे याद करना देखिए, P is the first alphabet. Now if we talk about the month, right, P alphabetical order है, अगर नंबरिंग में डाले तो it is 16 or we need to have a month, right? So if you add these two numbers, right, if you add these two numbers you will get a single digit 7. 7 कौन सा मंथ होता है? जुलाई. Now coming for the date, अगर हम डेट की बात करें, राइट, पॉपुलेशन का मतलब होता है ग्रोथ, इट मींस अ न्यू लाइफ कमिंग टू द वर्ल्ड, राइट, तभी पॉपुलेशन बढ़ता है, राइट, एक नया व्यक्ति का जन्म होना, पॉपुलेशन बढ़ता है बाय डिफॉल्ट. सो जब एक नया व्यक्ति का जन्म लेना तो क्या हो सकता है, जब आप और एक और व्यक्ति जब मिलते हैं तब एक नया व्यक्ति अंदर आता है. आप एक और व्यक्ति जब मिलते हैं एक नया व्यक्ति अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन. सो देखिए, दीज आर लॉजिक्स, इसमें आपको मगअप करने की जरूरत नहीं होती है. दीज लॉजिक्स कैन बी लर्नड, अपने आप से आप कर सकते हो. ना केवल ये, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे खुद से, आई गेस कि आप इसको दूसरे तरीके से इसका आंसर्स निकाल सकते हो. दैट इज अप टू यू, बट अगेन फॉर दैट यू नीड टू लर्न इट, नॉट एट द लास्ट वेट, एट द वेरी लास्ट टाइम जहां पे आपको उसको मगअप करना पड़े. ऐसा सिचुएशन मत लाइए. कीप योर सेल्फ अपडेटेड एवरी सिंगल डे. आपको 2-3 घंटा बैठ के पढ़ने को नहीं कहा जाता है, right? You need to have yourself prepared for the final day so that you can give your best. For that you need to have your every single day counting, and for that you need to grow your knowledge every single day. That is important. तो तरीका देखिए, आप याद कर सकते हो इसको. अब मुझे मगअप नहीं करना है, मैं एग्जाम पे जाऊंगा तो मैं अपने आप से ये आंसर मुझे आ जाएगा, because I have learned a logic to do it. So this is how you can do it. This is one of the methods to remember days and dates. आप इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर अपना खुद का मेथड यूज कर सकते हैं, बट अगेन द लॉजिक इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू यूज द लॉजिक, यू गेट द आंसर वेरी इजीली, सो यू कैन डू दिस. एक और, कभी कभी हम कहते हैं कि हमें आंसर्स नहीं आता है, वी डू नॉट गेट द आंसर, हाउ टू गेट द आंसर. जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आंसर्स जो है याद हो या मालूम हो, लेकिन आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एक सवाल बना के जो सवाल पूछा गया है उसके आंसर्स निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछेगा इनमें ऑड कौन से, राइट, फॉर एग्जाम्पल लाओस, ब्रुने, कंबोडिया, लेसोथो, 4 ऑप्शंस हैं, और आपसे पूछेगा कि इसमें विच पर्टिकुलर प्लेस इज एन ऑड प्लेस, या फिर कौन सबसे अलग है, मतलब एक अलग, बाकी 3 में एक समानता कुछ होनी चाहिए. अब आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपको मालूम होगा कि ये चारों एक देश के नाम रिस्पेक्टिवली, राइट, 4 डिफरेंट कंट्रीज, पहले मालूम होना चाहिए. दूसरा, ये चारों देश किस महाद्वीप पर है, किस कॉन्टिनेंट में, ये आपको मालूम होना. सो यू नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज, राइट. सो जब तक आपके पास वो बेसिक नहीं है तो दिस विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस. गेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई पहली बार ये वर्ड सुनता हो, 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 आप गेस कर सकते हो, बट इट इज नॉट श्योर कि हर टाइम आपका गेस सही हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चंस, नॉट एट ऑल. कुछ लोग कहते हैं कि गेस करके आंसर कर दिया, नेवर, not to all the questions, 1 2 3 maybe, but not more than that. Clear? So क्या हो सकता है? So अगर इस देश की बात करें, इस देश की बात करें, इस देश की बात करें, ये तीनों देश जो हैं एशियन कॉन्टिनेंट में हैं, और ये एक देश है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, राइट. सो एशियन कॉन्टिनेंट में नियर अबाउट 48 कंट्रीज कुछ होते हैं, और यहाँ पे 54 समथिंग कंट्रीज है, राइट. सो यू नीड टू नो कि what can it be possibly. For that you need to have a knowledge, the basic of every single thing. अगर आपको मालूम होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे. एक और देखिए कैसे आप निकाल सकते हो आंसर, राइट. कैसे आप आंसर निकाल सकते हो. अगर आप सवाल पूछेगा कि ब्लड ग्रुप was discovered by, किसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, you have 4 options. For example, Isaac Newton, Einstein, Charles Darwin,
कार्ल लैंडस्टेनर। अब हम ये मान के चले कि हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने कहा बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने स्कूल्स में ये पढ़ाई की हो कि इनको हमने कहां पढ़ा, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। सवाल यह है और मुझे जवाब नहीं मालूम, ऑप्शंस को रख के मैं अपना आंसर निकाल दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। आप कैसे कर सकते हो, देखिए न्यूटन। तो बचपन से जब हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा तो एक चीज हमेशा दिमाग में आता है कि एप्पल नीचे गिरा। ये हमेशा आता है दिमाग में। कई लोग कहते हैं कि दिस वाज अ फॉल्स थिंग, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इट इज जस्ट टू मेक पीपल रिमेंबर द ग्रेविटेशन थिंग और द लॉ ऑफ मोशन वगैरह, राइट। सो बचपन से जब हमने पढ़ा है न्यूटन के साथ, कभी भी हमने उनको बायो में नहीं पढ़ा, राइट। ब्लड ग्रुप कम्स समवेयर इन बायो, क्लियर। तो हमने न्यूटन को कभी बायो में नहीं पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है। और हमने अधिकतर उनको वो एप्पल, वो लॉ ऑफ मोशन, इसके संदर्भ में पढ़ा है, इसके अलावा नहीं पढ़ा है जितना हमने पढ़ा है। सो विल रिमूव दिस, क्लियर। आइंस्टाइन और लॉ ऑफ रिलेटिविटी, अगेन फिजिक्स में हमने इनको पढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने पढ़ाई की है कभी इनको बायो में पढ़ा है। अगर होते हैं भी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैंने आज तक इनको कभी उनमें पढ़ाई नहीं की, तो आई रिमूव आइंस्टाइन। डार्विन, राइट। डार्विन कम्स इन बायो। हमने पढ़ा है कि जब एक जहाज में सवार होके जा रहे थे, HMS बीगल, राइट, तो उसमें उन्होंने कुछ थियरी को डिस्कवर किया, राइट। नेचुरल सिलेक्शन करके जो थियरी था, इट वाज वेरी पॉपुलर फॉर हिम। सो कहीं ना कहीं हमने डार्विन को एवोल्यूशन थियरी में पढ़ा, राइट। तो हमने कभी उनको ब्लड के साथ संबंध करके पढ़ाई नहीं की, ये हमें मालूम है क्योंकि हमने बचपन में पढ़ाई की। द बेसिक्स वी हैव। सो व्हेन वी सी, राइट, व्हेन वी सी वी हैव omitted 3 of them. Now we have only 1 left. So most possibly this can be the answer for the question that has been asked. मुझे आंसर नहीं पता था, लेकिन there was a possibility where I can get the answer by having all the 4 options and at least knowing 2 of them so that I can get the answer from it. आप ये तरीका को भी अपना सकते हो। So there are many things that you need to understand कि कैसे आप पढ़ते हो, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, राइट। अगर आपने पेपर सॉल्व किया है, कई सारे पेपर्स आप सॉल्व करते हो, तो अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो उसका आंसर्स कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ परसेंटेज में कम ही सही, लेकिन कुछ जगहों पे ये चीज लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सवाल पूछा गया which is the tallest building in the world, which is the tallest building in the world, ये सवाल पूछा गया। You have 4 options, 1 2 3 4, right। कभी ऐसा भी होता है कि तब होगा जब आपने सॉल्व किया और आपने इस चीज को नोटिस किया। कई बार उस पूरे सेंटेंस का जो सबसे अहम शब्द होता है, सबसे मुख्य जो शब्द होता है, उस शब्द का पहला अक्षर और आपके आंसर का पहला अक्षर मैच कर जाता है। सॉल्व करते वक्त अगली बार इस चीज को नोटिस करिएगा, राइट। अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, बट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सेंटेंस का सबसे अहम शब्द क्या है, राइट। कुछ कह सकते हैं टॉलेस्ट, कुछ कहेंगे बिल्डिंग, कुछ कहेंगे वर्ल्ड। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि इस पूरे सेंटेंस का सबसे मूल शब्द होगा बिल्डिंग, क्योंकि टॉलेस्ट में आप एक मैन का नाम डाल सकते हैं। इट कैन बी टॉलेस्ट मैन, टॉलेस्ट वुमेन, टॉलेस्ट टावर, राइट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे एक इमारत की बात की गई है, एक बिल्डिंग की बात की गई है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट word in this particular sentence. So now the most particular important word in this sentence is building, और उस building शब्द का पहला अक्षर है B. So this is B. Your answer is what? Burj Khalifa, UAE. B is B, right?
Yeah, many people will be surprised by this, but this is a fact. This can be only found if you keep on solving papers. When I say keep on solving papers, it means that, for example, आप किसी coaching में पढ़ाई कर रहे हो, right? So you go for classes at various different coachings. It is right. It is for you that you learn from anywhere you get. आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा, right? Most of you would have watched that movie. The person used to go anywhere to get the knowledge from. Any class that he likes, he goes and sits, ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो. Similarly, for example, you are in certain coaching, your friends are in certain coaching. Try to get notes, you learn from them. Not a bad thing in that. उसमें कोई गलत बात नहीं होती है. You learn, that is really important. क्योंकि किसी भी कोचिंग में कोई भी आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि that is what they do. They need their coaching to be the best one. So everyone will do the same thing, right? So almost. So, but few things maybe here and there. So you can learn. So wherever you get the knowledge from, try to get it. That's not wrong. Clear? So आप ये चीज का ध्यान दीजिएगा. So whenever you do things like this, please make sure that you understand things and do it. Not just for the sake of passing exams. Exams pass karna, it's not a big deal. The problem where we are not able to solve our, crack our exams or something is that we only study when we have exams in front of us. 2 महीना पहले, 45 दिन पहले, राइट, 20 दिन पहले, ये हमारी आदत हो चुकी है. दिस इज अ हैबिट जो बचपन से हम फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे हमें मानना है. वी नीड टू एक्सेप्ट आवर वीकनेस, एंड द वीकनेस इज क्रिएटेड बाय अस आवरसेल्फ, कि हम केवल परीक्षा जब आती है उसी टाइम पे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी टाइम अपने आप को किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं जो नॉलेज देता है. केवल एंटरटेनमेंट ही आज के तौर पर हम अधिकतर उस पर डूबे हुए हैं. So when you're completely into entertainment, this is nothing to do for you. Be in that life. But if you want this to make sure that entertainment turns up into something like this, so that is really important. तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बस तरीका होना है उसे पढ़ने के लिए. It's not like schooling things that we felt not in this college. It is totally different thing, right? तो आपको इंटरेस्ट लेना है, तरीका अपनाना है, new ways to learn, new ways to grasp things, ये आपको करना है. So when you do that, that will be really beneficial for you. Clear? So I think this is really useful for you in the coming days. This can be really useful for you, and if it is really useful for you, I hope you can share this to many people so that it can also be useful for them. And most importantly, please do not bluff yourself. Do not fool yourself at this very hour. बहुत कम समय बचा है. Try your best. If not this time, in the coming days. Clear? But again, keep on learning. Learning is a process. Do not make fool of yourself. आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में मत लेके जाओ कि बाद में आपको सोचना पड़े कि अगर ऐसा किया रहता मैं पहले तो ऐसा नहीं होता. Please do not push yourself to that extent. That will be really hurting a lot. Yeah. So whatever it is, try to do your best. Be smart, right? And if you have really any doubt or something concerned with this, please comment करिए. और with respect to my video कि इसको कैसे improve करना है, even that I'll be really happy learning from you. So you can comment and you can ask some questions, or you can WhatsApp me on my number है already बाकी videos में. So you can do that also. So but again and again, please do not fool yourself. Please do not bluff yourself in doing things. Be smart. Make sure people you can and you are the best. That is very important. Always think that. And please keep on learning. That is really important. Every single day, every single thing that you come through, you hear, you see, you learn from that. I hope I'm clear with this particular video. I hope to come with new videos with respect to your request or something that I find that is really important for you. I'll come up with a new video. Until then, take care of yourself. Keep yourself mentally and physically healthy, and prepare yourself to the fullest that you can. Make yourself that you're at the comfortable zone in the coming days. I wish you all the best. Take care, everyone. Bye-bye.